हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। पहला है राउल्ट का नियम, नष्ट समीकरण, इलेक्ट्रोड विभव, कोलराउस का नियम। ठीक है, इसी प्रकार से 5 क्वेश्चनों को देखेंगे ताकि इसी वीडियो में 10 नंबर आपके पक्के हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोलराउस का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो इस पर हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो कोलराउस के नियम पर हम यही लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर पॉजिटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट प्लस नेगेटिव लैम्डा नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाता है कोलराउस का नियम। उसके बाद में बात करेंगे नष्ट समीकरण की, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखेंगे निर्नष्ट समीकरण क्या है। ठीक है, तो इसमें हमको लिखना है इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण निर्नष्ट समीकरण कहलाती है। अब जैसे E बराबर ई नॉट माइनस का 2.303 RT/NF log 10 बेस 1/m प्लस इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर निर्नष्ट समीकरण आएगा तो ये भी आपको लिखना पड़ता है। E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF log 10 बेस 1/m प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्नष्ट समीकरण आप लिखते हैं। फिर यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। इसमें हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नष्ट समीकरण, कोलराउस का नियम और शून्य कोटि की अभिक्रिया आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है और किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, चलिए समझते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, अर्थात छड़ पर विलयन के सापेक्ष विभव आ जाता है। इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब समझ में ये आ रहा होगा आपको कि जब किसी धातु को लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात छड़ पर विलयन के सापेक्ष विभव आ जाता है। इसी प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद में हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो 4 कारक होते हैं, समझ लीजिए। पहला है विलयन की सांद्रता, ठीक है, और दूसरा है धातु की प्रकृति, तीसरा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति और चौथा है ताप की परिस्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक 4 होते हैं, विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति और ताप की परिस्थिति। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव आप लोग समझ गए, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउल्ट का नियम समझते हैं, फिर इसकी सीमाएं समझेंगे। तो राउल्ट के नियम में हम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर P माइनस पी एस बटे पी होता है बराबर में N1 बटे N1 प्लस N2। तो यहाँ पर क्या है, P क्या है, PS क्या है, समझिए। तो हम लिखेंगे, जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। मतलब ये जो P है ये विलायक के वाष्प दाब है और PS जो है वो विलयन के वाष्प दाब हैं। ठीक है, और यहाँ पर N1 और N2 क्या है वो भी देखिए। N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। मतलब N1 जो है वो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और N2 जो है वो विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। ठीक, तो राउल्ट का नियम क्या है और उसके ये सूत्रों का मतलब क्या है आप लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग में ही आता है ज़्यादातर। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लीजिए। पहली है, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। ये राउल्ट के नियम की सीमा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो राउल्ट के नियम की सीमा है, राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। उसके बाद में दूसरी सीमा है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। मतलब राउल्ट का नियम केवल तन विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, राउल्ट का नियम उन पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण वियोजित या संगुणित होते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि राउल्ट का नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय के कण वियोजित या संगुणित होते हैं। ठीक है, तो राउल्ट का नियम समझ गए आप लोग, उसके सीमाएं समझ गए और उसके संकेत भी समझ गए। ठीक है, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड विभव भी बता दिया और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए। ठीक है, तो ये जो कारक होते हैं इन पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न हर हालत में मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ताकि 7 मार्च तक आपको पूरी तैयारी हम करवा सकें। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करो, अगली वीडियो जरूर मिलेगी उस पर। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।